नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। एक खबर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर है, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दावा है कि अब की बार 80 पार। हालांकि 80 की 80 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में ना तो कभी जीती है और ना तो कभी जीतेगी, ये सब जानते हैं। तमाम सर्वे आए, जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उन सर्वे में विपक्ष को 3 सीट, 7 सीट, 10 सीट से ज़्यादा कोई देने के लिए राजी नहीं है। वहीं पर एक मशहूर पत्रकार रहे, सेफोलॉजिस्ट रहे, योगेंद्र यादव का सर्वे आ चुका है। हालांकि उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया हुआ है। उस ट्वीट को पूरा हम पढ़ करके आपको बताते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा सीट वाइज कौन कौन सी सीट है उत्तर प्रदेश में जहां पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, 2024 में चुनाव जीतने जा रहा है, और उसके पीछे कारण इन्होंने बताए हैं। पहले कारण को देखेंगे, फिर हम आपको पूरी वीडियो में आपको हम एक एक सीट का डाटा देंगे। तो आपके सामने योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया और इनके इस ट्वीट से हंगामा मच गया। अंधभक्तों में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीण वोटरों से बात कर यह साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है। मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही हैं। जो योगेंद्र यादव ने कहा है आज, उसको मैं आज के 2 महीना पहले भी कह चुका हूं, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70 सीट नहीं जीतेगी और इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं। और 4 जून को मैं मिलूंगा, 4 जून को, 5 जून को। जो लोग ये बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा, विपक्ष को 3 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी, 10 सीट मिलेगी, बीजेपी को 70 सीट नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियो मत डिलीट करना, और मैं वीडियो क्यों डिलीट करूंगा, और मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। तो आप देखिएगा, इन्होंने कारण बताए हैं। इन्हीं सब कारणों को मैंने पहले ही फोकस किया है। मोदी के प्रति गुस्सा नहीं है, ये बात सत्य है। मोदी के प्रति लोगों में उतना गुस्सा नहीं है जितना होना चाहिए। उखाड़ करके फेंक दो उनको, ये गुस्सा नहीं है। उन्हें राशन का श्रेय मिलता है, जो राशन मिलता है 5 किलो श्रेय उनको मिलता है, लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। मतलब कि राशन के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, इस सत्य है। अब की बार राशन सबको मिलता है, अधिकतर आबादी को मिलता है, चाहे खेत हो 1 बिस्सा 1 को बिस्सा ना हो, चाहे 10-20 बीघा खेत हो, बीघा खेत हो, तब भी राशन लोगों को मिलता है, ये सब जानते हैं। तो आप मान लीजिए इनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा। मोदी की तुलना में योगी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमारा घर पड़ता है प्रतापगढ़ में। मैं जब पढ़ा करता था 2017 के पहले, जब सरकार योगी की नहीं बनी थी, तो प्रतापगढ़ की कचहरी हो या प्रतापगढ़ के तमाम सेठ महाजन हो, किसी जात बिरादरी के हो, बहुत गोली चलती थी भैया, एकदम साफ साफ हम आपको बता दें। अभी भी चलती होगी, कभी कभी चलती है, मतलब बहुत चलती थी कचहरी। मैं आपको बता रहा हूँ, साल भर में 6 महीने कचहरी में हड़ताल रहती थी, ये बात सत्य है। और किस तरीके से उन्होंने रोका है, बुलडोजर के तरीके से, तमाम उनके पास तरीके हैं, और खुद गुंडा माफिया रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इस बात का श्रेय उनको मिलता है। मैं जो चीज़ सत्य है, चाहे मैं असत्य बोल रहा हूं, लेकिन इस बात का श्रेय उनको मिलता है, गुंडा माफिया। क्योंकि तमाम लोगों से वसूली, हफ्ता वसूली, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एकदम से नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन अधिकतर ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, मैं आपको नाम नहीं गिनवा सकता हूं, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग मारे गए हैं ज़िले के अंदर। तो आपको मैं बता दूँ, ज़्यादातर तो हमको लगता है वकील बेचारे मारे गए होंगे ना सर जी। ना, तो आपको मैं बता रहा हूं, अगला, बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं। और मैं भूल गया, वोटर
बीजेपी के अधिकांश सांसदों स्थानीय नेताओं के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी के जो नेता हैं चुनाव मोदी के नाम पे जीत लेते हैं, योगी के नाम जीत लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं। और अधिकतर बीजेपी के नेताओं को की चलती भी नहीं है अधिकारियों से, ये भी सब जानते हैं। क्योंकि अधिकारी जो हैं, अधिकारियों को योगी सरकार में ज़्यादा पावर दी गई है और नेताओं को कम पावर दी गई है। और अधिकतर नेताओं की मैं बात बोल रहा हूँ, और आपके इलाके में जो नेता होंगे जिन्होंने जो काम कराया होगा उसको भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इनके प्रति लोगों में गुस्सा है, स्थानीय नेताओं के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, सत्ता विरोधी लहर नहीं, सांसद विरोधी लहर, विधायक विरोधी लहर। विधायक तमाम है, सांसद तमाम है, लेकिन काम करने को कोई राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, योगी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। एकदम साफ साफ बात है। अगला है, वोटर के मन में महंगाई, बेरोजगारी, गांव में छुट्टा जानवर। हम लोग गांव से एकदम है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक शहर से नहीं, एकदम गांव से हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बेचारा खेती करता हो, 10 से खेती करता हो, बिना तार घिरवाए, बिना खंभा गाड़े, बिना बांस गाड़े कोई भी खेती नहीं कर पा रहा है। जिसको आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि गेहूं की खेती लोग नहीं कर पा रहे हैं, धान की खेती लोग नहीं कर पा रहे हैं। झटका मशीन खरीदना पड़ रहा है, तार खरीदना पड़ रहा है, और छुट्टा जानवरों से लोग बहुत परेशान हैं। हर बिरादरी के लोग हमारे सामने पंडित जी बैठे हैं, पंडित बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। 7-8 बीघा खेत कह रहे हैं हमारे यहाँ पड़ती ना है, सामने हम बात करते, कोई उसमें चोरी छिपे नहीं, इन्हीं की बात नहीं है, सबके यहाँ हर जगह पर ये छुट्टा जानवरों का जो मामला है। अब 22 में विधानसभा चुनाव था, मोदी जी ने कहा था 3 महीने के अंदर हम इस समस्या को खत्म कर देंगे। अब समस्या खत्म नहीं हो रही है। हालांकि लोग जानवर खुद छोड़ते हैं, कुछ लोग हमको भी बोलेंगे, लेकिन हमने आज तक एक जानवर नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगला नंबर क्या है भैया, बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, कहते हैं बहुत हो गया, ऊब गए हैं मोदी से, ऐसे ऊब गए, कहते हैं अरे ख़त्म करो, कहानी ख़त्म करो। बहुत झूठ बोलते हैं मोदी जी, और वास्तव में झूठे बोलते हैं, तो सब जानते हैं। अगर तीसरी पंचवर्षी में आ गए तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे, बहुत लोग चुप्पे से बतियाते हैं, तीसरी बार आ जाएगा ना, कौन कौन नियम लागू कर देगा ऐसे लोग आपस में बतियाते हैं ना। अगला है, कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर 1/4 कहते हैं इस बार वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। जो सपा को वोट दिया था, मैं बार बार बता रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, 2022 में कांग्रेस को जो वोट दिया था वो फिर देगा सपा कांग्रेस को वोट, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है वो केवल एक ही 2 एजेंडे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, या मुसलमानों को डरा करके, मुसलमानों से डरवा करके, ये सब मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के नाम पे बीजेपी वोट लेती है, और विकास कुछ हुआ नहीं है, उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। हर सरकार में काम होता है। अगला है, बीएसपी के जो वोटर हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। थोड़ी सी गिरावट मतलब होता है नाम मात्र की गिरावट आ सकती है बस, और वो जो गिरावट आएगी वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, ये भी जान लीजिए। और अगला, 2019 में बीजेपी का वोट 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा कांग्रेस को मिल गया तो 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। इससे ज़्यादा टूट हो गया तो परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। चेतावनी, अभी 16 सीटों पर वोट पड़े हैं, स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल हर दिन स्थिति बीजेपी के लिए विकट दिखाई दे रही है। इन्होंने ये भी बोला है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, जादुई सर्वे नहीं है, आप इसकी जांच कर सकते हैं, गांव देहात में घूम सकते हैं। तो एक लोगों के मन में जो चीज़ें हैं वास्तव में चीज़ें हैं। मैंने देखा जो लोग बीजेपी को वोट करते थे आज कह रहे हैं कि इन सांसद महोदय को वोट मत कीजिएगा। और ये साफ साफ मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी सीट हैं, ज़्यादा सीट नहीं गिनवाऊंगा, जो बीजेपी, जहाँ पर बीजेपी वास्तव में हारेगी, ये सब जानते हैं। अब जैसे कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ये बोले कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे तो ये जान लीजिए उससे बड़ा अंधभक्त कोई भी नहीं होगा। एकदम साफ साफ बात है। कन्नौज से अखिलेश यादव ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 2019 में बीजेपी का वोट ऑटोमेटिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पुलवामा का अटैक था।
बहुत मामला यही था पुलवामा में, क्योंकि नए वोटर जो हैं, उसके अलावा मोदी को एक बार और मौका देने की चेष्टा बहुत सारे लोगों के बीच में थी। इस सीट पर मोदी जी की विदाई तय है, आप देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा तो। अब अगली सीट है आजमगढ़ की सीट। इस सीट पर भी बीजेपी चुनाव हार जाएगी। कन्नौज, आजमगढ़, आप जान रहे धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, निरहुआ भले लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो उस स्थिति में नहीं है। आप ये जान लीजिए, वो तब था गुड्डू जमाली थे, गुड्डू जमाली को अपने पाले में ला लिया समाजवादी पार्टी ने। अगली सीट है लालगंज की सीट। लालगंज की कौन सी सीट है, मैं नहीं बोल रहा, ये सब चीज़ें ना यही जो मीडिया कहता है, एक मीडिया तो बेशर्म है। एक इंडिया टीवी TNX का सर्वे आया है, ये तो एकदम से बेशर्म है, हमसे भी बड़ा बेशर्म होगा कोई। अगर आदमी बेशर्म से बेशर्म होगा तो वो है इंडिया टीवी TNX का सर्वे, वो 3 सीट दे रहा है। अब आप सोचिए, लालगंज की सीट बीजेपी हारेगी। क्यों हारेगी? आजमगढ़ की सीट ही लालगंज की सीट है, मान लीजिए आप, आजमगढ़ जिले में ही आती है ये सब। जौनपुर की लोकसभा सीट बीजेपी चुनाव यहां हारेगी, यहां हो सकता है 3 नंबर पर न चली जाए बीजेपी, ये भी जान लीजिए। अगली सीट है बदायूं की सीट। आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बदायूं की सीट बीजेपी 2019 में जीत ली थी, क्योंकि उस समय मामला यह था सपा बसपा का गठबंधन था और ऊपर गठबंधन हो गया, और ये बदायूं हो गया, कन्नौज हो गया, यादवों का गढ़ है, यहाँ का पूरा वोट बीएसपी का वोट कहाँ चला गया था, बीजेपी में सब ट्रांसफर हो गया था। मैनपुरी की सीट, जितनी सीट मैं बता रहा हूं सब पक्की वाली सीट है, एक आध सीट किसी कारण बस मिस हो जाए बात अलग है। मैनपुरी की सीट अगर कोई कहे डिंपल यादव चुनाव हार जाएंगी, तो डिंपल यादव आप देखिएगा बम्फर वोटों से चुनाव जीतेंगी, उपचुनाव में से भी ज़्यादा बम्फर वोटों से चुनाव जीतेंगी 2024 में, देख लीजिएगा आप। फिरोजाबाद की सीट 3 सीट तो ऐसी है, कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद, जो 2019 में बीजेपी जीत ली थी। उसके पीछे कारण था शिवपाल यादव अलग थे, शिवपाल यादव अलग मुद्दा थामे थे, उनका अलग मामला चल रहा था, क्योंकि उनकी लड़ाई थी अखिलेश यादव को लेकर के 2019 में। तो आप ये समझिएगा 2017 में अखिलेश यादव की सरकार चली जाती है, 2017 में ना सर सरकार चली जाती है, और उसके बाद झगड़ा लड़ाई इनके घर परिवार का मामला था। यहाँ फिरोजाबाद लोकसभा सीट में ही फिरोजाबाद लोकसभा सीट से वो लड़ गए थे, शिवपाल यादव 98,000 वोट पा गए थे, तो आप ये समझ सकते हैं। और गाजीपुर लोकसभा सीट, गाजीपुर अफजाल अंसारी वाली सीट, अगर कोई कहे बीजेपी जीत लेगी तो ये जान लीजिए गले के अंदर से नहीं जाएगा, किसी के अंदर से। घोसी की लोकसभा सीट, बस्ती की लोकसभा सीट, 10 सीटें मैंने बताई अभी, कन्नौज, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बस्ती और घोसी। एक आध सीट हो सकता है मिस हो जाए, एक आध बस मिस हो जाए, वो गड़बड़ मैनेजमेंट की वजह से। बाकी ये 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी आराम से। अगली 10 सीटें सुनिए। अंबेडकर नगर की सीट, चाहे जो सर्वे आया हो, ABPC वोटर का सर्वे कह रहा है, जिसको गोदी मीडिया का सर्वे बोला जाता है, लालजी वर्मा चुनाव यहां जीत रहे हैं। संत कबीर नगर की सीट, प्रतापगढ़ की सीट, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बलिया, सलेमपुर, मेरठ, फर्रुखाबाद, कैराना, कितनी सीट हो गई? ये सीट हो गई 21 सीट। अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बलिया, सलेमपुर, मेरठ, फर्रुखाबाद, कैराना। अब ये सोच लीजिए। अब आगे डुमरियागंज, आप लोग बताइएगा कौन जीतेगा कमेंट करके। राबर्टसनगंज, धौरारा ABPC वोटर या इंडिया टीवी उसका ABPC वोटर पे धौरारा लोकसभा सीट दिखा रहा है। मोहनलालगंज, मछली शहर, फूलपुर, एटा, आंवला, श्रावस्ती, मिश्रिक, अकबरपुर, बहराइच, भदोही, चंदौली, ये सीट है जहां पर सपा लड़ रही है। और कांग्रेस कहां लड़ेगी? रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, बाराबंकी,
इन 4 सीटों को तो ये पक्का मान लीजिए। हो सकता है एक आध सीट सहारनपुर वाले थोड़ा शक है क्योंकि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण का, बाकी चारों सीट सपा कांग्रेस यहाँ चुनाव जीत लेगी आराम से एकदम। सहारनपुर में तो वोटिंग पहले ही चरण में हो गई है। अब लड़ाई कहाँ है? देवरिया, अमरोहा, इलाहाबाद, सीतापुर और तमाम सीटें हैं। तो ये मान लीजिए मैंने केवल और केवल आपको 20 से 25 सीटें बताई हैं केवल, और तमाम ऐसी सीटें हैं जिनको मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। बांदा की लोकसभा सीट को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है, कौशाम्बी की लोकसभा सीट जानबूझकर छोड़ दिया है, बांसगांव की सीट, मतलब ऐसे तमाम सीट है जो मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है क्योंकि हमारे सर्वे में 30 से ऊपर, वास्तव में बीजेपी यहाँ पर 20 सीट में तो लड़ाई में ही नहीं है, 60 सीट में लड़ेगी और जीतेगी कितना वो 4 जून को शाम को पता लगेगा। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ 4 जून को मिलूंगा, और उत्तर प्रदेश में तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, बाकी पूरे देश की गारंटी मैं नहीं ले सकता। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।